बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसी गुजरी है आप लोगों की ईद? आज मैं मटन करेले बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने करेले भी काट के रख लिए हैं और नमक लगा के और थोड़ा सा सिरका लगा के तो इनको मिक्स करके रख दिया। अभी धोए नहीं है मैंने। ये 2 टमाटर ले लिए, ये बड़े 3 प्याज ले लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन तो मैंने साबुत रख लिया, 2 चम्मच के करीब है, और अदरक भी 2 चम्मच के करीब है। और ये जो है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच नमक है और आधी चम्मच जो है ना हल्दी है, और 1 किलो मटन है। मटन भी मैंने धो के फ्रीज किया हुआ है, तो वो फ्रोजन ले लिया मैंने। तो करेले जो है उनको मैंने नमक लगाया हुआ है, इसलिए नमक कम लिया मैंने, कि जब ये पकाऊंगी तो बाद में अगर जरूरत पड़ी तो डालूंगी नमक। कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मटन में इसमें डाल दूंगी। और 2 गिलास के करीब पानी डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के रख दूंगी गलने के लिए। ये नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया पाउडर, ये प्याज, ये सारे मसाले डाल के तो मैं गोश्त को गला लूंगी। ये टमाटर डाल दिए मैंने, ये भी मैंने फ्रोजन किए हुए थे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी 15 मिनट के लिए। जितनी देर में गोश्त गलता है उतनी देर में करेलों को मैं साफ कर लेती हूँ। पैन मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब मैं इसमें करेले फ्राई कर दूंगी। 3 चम्मच भर के ऑयल डालूंगी। गोश्त माशाल्लाह से गल गया। अब मैं इसको भून लूंगी, गोश्त को भी। इधर करेले फ्राई कर लूंगी। जब ये फ्राई हो जाते हैं तो मैं गोश्त में मिक्स कर दूंगी। ये करेले फ्राई हो गए माशाल्लाह से, सारे फ्राई कर लिए मैंने, ऐसे ही मुझे चाहिए थे। अब मैं इनको उतार लेती हूँ। ये गोश्त मैंने भून ली माशाल्लाह से। अब इसमें मैं करेले डाल दूंगी। तो मिक्स ही करना है, करेले डाल के ना गोश्त की मिक्स ही करनी है। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। अगर मटन और करेले की रेसिपी मेरी पसंद आपको आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।